क्या आपको वो दिन याद है जब पहली बार टीवी पर एक सिंपल सी सोसाइटी ने पूरे इंडिया को हंसाया था? जी हाँ, बात हो रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पहले एपिसोड की। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह शो शुरू में वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं। चलिए आज हम उस पहले एपिसोड की पूरी कहानी और उससे जुड़ी हुई रेयर बिहाइंड द सीन्स की बातें करते हैं, जो कि असली फैंस को जरूर पता होनी चाहिए। शो का पहला एपिसोड 28 जुलाई 2008 को आया था और दिलचस्प बात तो यह है कि शुरुआत में इसे सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया गया था। सोनी सबको लगा कि ये तो एक छोटा सा शो रहेगा, लेकिन इसे इतनी जबरदस्त रिस्पांस मिली ना कि प्रोड्यूसर्स ने तुरंत ही एपिसोड्स बढ़ाने का फैसला ले लिया। पहले ही एपिसोड में शो का इरादा साफ दिख गया था कि ये शो कॉमेडी के साथ साथ समाज की छोटी छोटी समस्याओं पर भी रोशनी डालेगा। गोकुलधाम सोसाइटी का सेट असल में फिल्म सिटी में बनाया गया था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शुरुआत में इस सोसाइटी को मॉडर्न डिजाइन की जगह एक पुराने स्टाइल के मोहल्ले जैसा दिखाना था। पर बाद में प्रोडक्शन टीम ने अपना इरादा बदलते हुए लोकेशन को कलरफुल और यूनिक बनाकर आइकॉनिक कर दिया। पहले एपिसोड में दया भाभी की एंट्री गरबा के साथ नहीं बल्कि घर के काम करते हुए हुई थी। उस समय मेकर्स को यह समझ नहीं आया था कि दया का गरबा ही उनकी पहचान बन जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दिशा बकानी शुरुआत में सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई थी क्योंकि वो फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन दया के रोल ने उन्हें अमर बना दिया। इसी तरीके से जेठालाल का रोल शुरू में परेश रावल को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने बिजी होने की वजह से इसको मना किया। फिर दिलीप जोशी को ये रोल मिला और उन्होंने इसको इतिहास में यादगार बना दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात है, इसका पहले एपिसोड में टप्पू सेना पूरी तरीके से अलग था। कुछ बच्चों को बाद में रिप्लेस किया गया क्योंकि शूटिंग के टाइम उनकी स्कूलिंग मैनेज नहीं हो पा रही थी। पहला एपिसोड असल में तारक मेहता और जेठालाल की दोस्ती पर बेस्ड था और अय्यर व बबीता का रोल बहुत ही छोटा रखा गया था। मजेदार बात तो यह है कि मेकर्स को शुरुआत में लग रहा था कि बबीता का किरदार लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि इंडियन ऑडियंस इतने मॉडर्न लुक को एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर आज बबीता जी सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक है। इस शो की शूटिंग के दौरान एक बड़ी दिक्कत ये थी कि गर्मियों में इसके सेट पर एसी नहीं होता था और एक ही सीन के बाद सभी कलाकार पसीने से तर हो जाते थे। फिर भी कलाकार सीन्स में ये जाहिर नहीं होने देते थे। इसका पहला एपिसोड 4 दिन में शूट हुआ, जबकि आज एक एपिसोड दिन में निपटा लिया जाता है। इतना ही नहीं, शुरुआती एपिसोड्स में शो की टीआरपी बहुत ही साधारण थी, लेकिन जैसे ही गलती पे तो इंसान भी माफ करता है जैसे डायलॉग्स दर्शकों के दिलों में उतरने लगे, टीआरपी आसमान छूने लगी। इसका एक और रेयर फैक्ट ये है कि इसके पहले एपिसोड में जेठालाल और बबीता की पहली बातचीत बेहद ही सिंपल थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने दोनों के बीच की केमिस्ट्री को शो की सबसे बड़ी बुनियाद बना दी। इसी तरीके से नट्टू काका और बागा शुरुआत में सिर्फ साइड कैरेक्टर थे, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी दमदार थी कि उन्हें परमानेंट बना दिया गया। असली शौक तो यह है कि मेकर्स ने कभी नहीं सोचा था कि यह शो 3,500 से भी ज्यादा एपिसोड्स तक पहुंच जाएगा और इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला सिटकॉम बन जाएगा। अगर आपको TMKOC का ये रेयर फैक्ट्स पसंद आए हैं ना, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे पेज को फॉलो करें।